नमस्कार। स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे मुंशी प्रेमचंद की एक खूबसूरत कहानी, मनोवृत्ति। युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियाओं पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती है, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, वह बिल्कुल गैर मामूली बात है, अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी, जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहीं ठिठक जाते हैं, एक नजर वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्काते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा में आंखें नीची किए हुए। बसंत और हाशिम निकर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ कर रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाले हैं, दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह न मिली। हाशिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है, लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं कहती। वेश्या अगर बेशर्म न हो तो वह वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है। हो सकता है, मगर केवल यहां सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती है। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछ ही क्यों न लें। निरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी, चलकर परिचय कर लेंगे, उलटे और एहसास जताएंगे। और जो कहीं झिझक दे, झिझकने की कोई बात भी हो, उसे सौजन्य और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी गत यौवनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल उठती हैं। ये तो नवयौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया, शायद कभी न भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूं कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो, उपास्य है। यहीं खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे, जरा वहां तक चलते क्यों नहीं? केवल खड़े रहना, पाश तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है। कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वेश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हां, लेकिन हैं कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूं। तो चलो फिर दौड़ लगाए। लेकिन दिल में वह मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठें। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चलें। मैं कहता हूं वेश्या है, और मैं कहता हूं कुलवधू हैं, तो 10-10 की बाजी रही। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, गहरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नखली लगाए, दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील है, छरहरे महोदय डॉक्टर। वकील, देखा, यह 20वीं सदी का करामात। डॉक्टर, जी हां देखा, हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की। वेश्या हैं साहब,
आप इतना भी नहीं समझते। वेश्या इतनी फूहड़ नहीं होती, और भले घर की लड़की फूहड़ होती है। नई आजादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई, जिनके सिर आएगी वह झेलेंगे। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई। मगर आंखें तो नहीं रुखसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंखों से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर से जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नजर नहीं आती थी। आज तो जिधर जो हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुना, युवतियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष को जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज्यादा खड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यह सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर हो जाता है। अगर यह बात न होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूं न चले जाते। मैं तो आंखों भर देख भी न सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाएं और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। जी रहने भी दो। आप कुछ दिनों आकोसा को सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लूटने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दें, मैं तैयार हूं। हां, ये मेरा जिम्मा, मगर हमारा भाई हिस्सा भी रहेगा। अर्थात यह कि कभी कभी मैं भी आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूंगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूं यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच। अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में। उसके एक एक अंग में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई। न 100 मंकी ग्लैंड, न एक रमणी का बाहुपाश। अच्छा, कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखे और अपनी छाती पीटे। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही हैं और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है। बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती है। जवान तो छिछोरे, उच्छृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं। यहां निःस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहां ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हां थी, मगर जब अपने लड़के दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा लड़का यशवंत तो बंदूक दिखाने लगा। ये जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। 2 देवियां, एक वृद्धा, दूसरी नवयौवना पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं। बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आजादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो वेश्या मालूम होती हैं। वेश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है। कैसे मजे से सो रही हैं, मानो अपने घर में हैं। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलज्जता है उसे नहीं छोड़ती।
मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूं तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी का जम्फर भी मुझे नहीं सोहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने ही से साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूं तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है, वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूं। वह स्वाधीनता का स्वाक नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वाधीनता को ढोंग करती है। जो बलवान हैं वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल हैं वही अकड़ करती हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूं, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फ्रिक क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह निर्लज्जा टांग फैलाए पड़ी है। यह यहां नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंखें लग गई हैं। रात भर यहीं रही हैं, कुछ कुछ बदती हैं। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहां क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ आया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती हैं। ओहो, इतना दिन चढ़ आया, क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो, यहां आई, पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई, फिर मुझे होश न रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती, मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की, पर कोई फायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को आप जानती होगी, वह मेरे सुसर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, ये तो अभी इधर ही से गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप उसके लड़के बसंतलाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंतलाल तो अभी इधर से गए हैं, मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहां है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं? जी नहीं, किसी को न बुलाइए। बसंतलाल भी वहीं खड़ा है, उसे बुला दूं? तो चलो, अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मी जयराम के घर। मैं आज ही मी बसंतलाल से कहूंगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी साथ ले लिया होता। किस लिए? कोई जरूरत न थी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की रोचक कहानी मनोवृत्ति।